करेंगे मेरे सपने मेरे से। चलो बच्चों, सारे लोग आ जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। विद्या पटले, आकांक्षा वागाले, गुड आफ्टरनून। वेदांती गुप्ता, वंस अगेन ए वेरी हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच बेटा। अबीरा खान, गुरराज सिंह बाटिया, आकांक्षा वागाले, थैंक यू बेटा फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। Mahin Fatima, Nizami, a very good afternoon all of you. Today we are going to conclude this chapter जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हम पढ़ रहे थे तब से। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। कुछ लास्ट में कुछ चिल्लर टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं जो कि हमने बेसिक्स में ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। हाँ, पार्टी भी होगी वेदांती, लॉकडाउन खुलने के बाद पार्टी भी दिया जाएगा, टेंशन मत लो। तब तक एक प्रॉब्लम लिखो, क्वेश्चन लिखो। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार दिया सब लोगों ने। जानवी वनवानी, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, शरगुन सिंह बाटिया भी जुड़ गया है, तो जल्द से जल्द आ जाओ। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, राइट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। ए गोल्फ बॉल has a mass of 40 grams, has a mass of 40 grams and a speed of 45 meter and a speed of 45 meter per second and a speed of 45 meter per second, full stop. If the speed of ball can be measured with accuracy, if the speed of ball can be measured with accuracy of 2%, यानी कि इसमें सिर्फ 2% का एक्यूरेसी है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ बॉल। जिपमर में क्वेश्चन आया है, जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। तो सब लोगों ने हैप्पी बर्थडे कहा है, तो थैंक यू सो मच। अब अपने टॉपिक में आ जाते हैं बच्चों। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई एक बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है और जिसका स्पीड 45 मीटर पर सेकंड है। अगर इस बॉल का स्पीड हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं तब भी जाके इसमें सिर्फ 2% का एक्यूरेसी है। क्या है? 2% का एक्यूरेसी। तो मुझे बताओ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा। चलो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले अनसर्टेनिटी
in speed, that is 2%. स्पीड में जो अनसर्टेनिटी है दैट इज 2%, लेकिन स्पीड दिया कितना गया है, स्पीड इज इक्वल टू, बताओ कितना दिया गया क्वेश्चन में, 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अनसर्टेनिटी सिर्फ 2% है, एक्यूरेसी 2% है, तो स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बताऊंगा कि स्पीड का अनसर्टेनिटी कितना होगा, परसेंट के हिसाब से नहीं, अनसर्टेनिटी इन स्पीड विल बी इक्वल टू कितना होगा, 45 अपॉन 100 इंटू सिर्फ 2% है, इंटू 2। तो जिसको मैं अनसर्टेनिटी इन स्पीड को डेल्टा वी से भी डिनोट करता हूं, करता कि वेलोसिटी डेल्टा वी अनसर्टेनिटी। सो कैलकुलेट दिस, बोलो ये कितना मीटर पर सेकेंड होगा, बोलो भाई, हाउ मच इट वुड बी, 45 डिवाइड बाई 50, वो होगा 0.9 मीटर पर सेकेंड, 0.9 मीटर पर सेकेंड। सो डेल्टा वी का वैल्यू हमने निकाले हैं। अब अकॉर्डिंग टू हाइसेनबर्ग्स प्रिंसिपल, बोलो क्या बोलता है हाइसेनबर्ग्स प्रिंसिपल, क्या बोलता है, हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 बराबर P डेल्टा एक्स m डेल्टा वी, P डेल्टा P इज इक्वल टू m डेल्टा वी। तो मैं सपोज इसको लिखता हूं इक्वल टू h बाई 4 क्योंकि ये इक्वल टू भी हो सकता है या थोड़ा ग्रेटर देन भी हो सकता है, h बाई 4 सो बोलो डेल्टा x शुड बी इक्वल टू, डेल्टा x किसके बराबर होगा, वेरी गुड, सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 m delta v. So this is the equation which will give us uncertainty in position, देगा कि नहीं, this will give us what, uncertainty in position, बराबर। अब वैल्यूज पुट अप करो, देखो डेल्टा x विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड अपॉन 3.14 मास दिया गया है, दैट इज 40 ग्राम्स, और डेल्टा वी हमने कैलकुलेट किया, कहां गया, कहां गए, इधर 0.9। सो दिस इक्वेशन क्या कैलकुलेशन करने के बाद दिस विल गिव अस व्हाट, सो व्हाट इज द आंसर, बोलो भाई आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, so delta x will be the uncertainty in position, आंसर लिख के भेजो। तो इसी के साथ यहां तक बोर्स एटॉमिक मॉडल, डिब्रोगलेज इक्वेशन, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पूरे खत्म हो गए। इसको रब कर रहा मैं, आंसर 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 बोलो, कैलकुलेशन फास्ट, डन। वन 1.46 into 10 power minus 33, very nice, 1.46 into 10 to the power minus 33 meters, it will be the delta x, that is answer, बराबर, डन, ओके।
1.46 इंटू 10⁻³ चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट जाएंगे हम क्वांटम मैकेनिकल, छोटा सा टॉपिक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स, एंड क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन 11th-12th में आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि दीज कंसेप्ट्स आर टोटली हायर कंसेप्ट्स, ठीक। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसके बारे में हमको एकदम ब्रीफली पढ़ना है, और आज तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, और अगर क्वेश्चन आया भी है तो किस तरीके से क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, इट वाज डेवलप्ड बाय अर्विन श्रोडिंगर। इट वाज डेवलप्ड बाय अर्विन श्रोडिंगर। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अर्विन श्रोडिंगर ने जो समझाया, दैट इज द 3D, 3 डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। कुछ कुछ पॉइंट्स में इसमें लिख रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। सो ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हमको बताता है। और ये जो इक्वेशन है, इसने एक इक्वेशन दिया जिसका नाम है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, and this equation is based upon de Broglie hypothesis, and it is based upon Heisenberg's uncertainty principle। so अगर किसी ने बोला कि श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप तुरंत बोलना कि ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन और हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक। एंड द इक्वेशन कैन बी रिटन एज श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा, स्मॉल डेल्टा है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये थोड़ा रब करता हूं मैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी psi is equal to 0। This is Schrodinger's wave equation। अब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब Schrodinger's wave equation को आपको डिराइव करना पड़ेगा, बट नॉट हियर। यहां पे हमको ये डिराइव नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो टर्म्स हैं, टर्म्स वो क्या है, वो टर्म्स का नाम क्या है। मैं लिखूंगा where psi जो है that is amplitude of wave। psi is what? Amplitude of wave, and sometimes it is known as wave function। this is called wave function। उसके बाद इसमें ये जो m है, m is mass of electron, h is Planck's constant। ये सब हमको वैल्यूज मालूम है।
E is energy of electron in nth shell, energy of electron in nth shell. V is potential energy of electron, जो हमको मालूम है किसके बराबर होता है, ZE²/R होता कि नहीं. सो ये चीजें आपको इसमें याद रखना है. और X, Y and Z, these are coordinates in 3D, coordinates in 3D. यानी कि ये जो इक्वेशन है डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, these are the position, these are the amplitude positions along x axis, y axis and z axis. सपोज इस तरीके के वेव्स हैं तो ये इसका पोजीशन हो गया, ये इसका पोजीशन हो गया और ये इसका पोजीशन हो गया. समझ में आया? तो अब ये आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो. बोलो यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आ जाता है कि आपको समझाना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अलग अलग टर्म्स का क्या मीनिंग है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स गिवन इन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. डन? ओके. सो हियर आई एम गोइंग टू रब दिस. ये जो चीजें हैं मैं इसको रब कर रहा हूं. ना एक चीज याद रखना, द एम्पलीट्यूड अलोंग 3 एक्सिस, ये जो पोर्शन है देखो, ये पोर्शन जो है कौन सा में पोर्शन है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर. These have been replaced by a single operator. जब आप आगे जाओगे तो आपको ऑपरेटर्स पढ़ने पड़ेंगे. बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं. इसको रखा गया है उल्टा डेल स्क्वायर. दिस इज नोन एज लैप्लेशियन ऑपरेटर. लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या बोलते भाई इसको? लैप्लेशियन ऑपरेटर. एंड दिस यानी कि कौन सा पोर्शन, ओनली ये जो साई के बगैर है, साई के बगैर सॉरी, डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल बाय ए स्क्वायर, तो इसको रखा गया है. और यहां पे इनका कॉमन आप निकालोगे साई. अगर आप कॉमन इनका क्या निकालोगे, साई, तो यहां पे आएगा साई और इनका आप कॉमन साई निकाल सकते हो. सो दिस, तो मैं इसको यहां पे ऐसे रखता हूं, साई यहां से भी हटाता हूं, साई यहां से भी हटाता हूं. सो दिस उल्टा डेल्टा इज नोन एज लैप्लेशियन ऑपरेटर. याद रखो बेटा, दिस लैप्लेशियन ऑपरेटर इट इज द ऑपरेशन इन केमिस्ट्री. अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि दिस केमिस्ट्री इज टोटली हायर लेवल केमिस्ट्री और यह हमारे सिलेबस में नहीं है. शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म, एक और शॉर्ट फॉर्म है H psi is equal to E psi. H psi, this is the notation, short form of Schrodinger's wave equation where H जो है that is Hamiltonian operator. Hamiltonian operator क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. एंड E इज एनर्जी. तो ये पूरा जो है यहां तक रखा गया है एज H. सो H इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है. बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? डन? ओके. सो मैं रब दिस, आई एम गोइंग टू रब दिस. अब हम आगे बढ़ते हैं. कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जो बेसिक्स में मैंने आपको समझाया था. चलो देखते हैं और क्या टॉपिक बचा हुआ है. मैं जल्द जल्द इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा. हैमिल्टोनियन बराबर. नेक्स्ट टॉपिक, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल.
एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप्स। सबसे पहला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दैट इज एस ऑर्बिटल, स्मॉल एस, एस ऑर्बिटल। बोलो भाई व्हाट इज द शेप, मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था। व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल का शेप बोलो, कमेंट। कमेंट करो, एस ऑर्बिटल का शेप क्या है? वेरी नाइस, आरजू में पहला आंसर दिया। द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एस इज स्फेरिकल। अच्छा, अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का डेफिनेशन बोलो, ऑर्बिटल होता क्या है? वेरी गुड, वेदांती गुप्ता, विद्या पटले, कार्तिकेय सोनवाने, गुरराज सिंह भाटिया, सुमित बारापत्रे, इरम सैयद, सुशील लिलहारे, मुजम्मिल नवीद पठान, रचना राठौड़, एवरीबडी इज गिविंग आंसर। बहुत अच्छा, चलो बोलो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज, मैंने बताया था आपको, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर probability of finding electron is maximum, where probability of finding electron is maximum। ऑर्बिटल सबशेल नहीं होता भाई, सबशेल के अंदर जो चीज होता है वो होता है ऑर्बिटल। याद करो, न्यूक्लियस, शेल्स, के एल एम एन, इनको बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। क्या बोलते हैं इसको? शेल। शेल के अंदर है सब शेल, ये ऑर्बिटल नहीं होता। सब शेल्स कौन कौन से हैं बोलो? एस, पी, डी, एफ। इसके अंदर में होता है ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। एस में एस ही है, पी में पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, डी में 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है। कंफ्यूज नहीं होना। सो इज दिस करेक्ट? तो ये मैंने बस आपको रिवाइज करवाया हूं, ऑलरेडी मैंने ये बहुत पढ़ा चुका हूं। गुड। तो लेट अस गो। पहला ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बराबर होता है? 1। 1s का 1 के बराबर होता है। चलो वो क्वांटम नंबर में हम देखेंगे, सबसे पहले इसका शेप हम देखेंगे यहां पे। तो दिस 1s ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस हो गया, एंड सपोज दिस इज x, y एंड z, x, y एंड z। तो आप मुझे बता सकते हो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग x, y, z यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग x, y, z यानी कि ऑल द साइड्स यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग x, y, z यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो मैं इसमें लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग ऑल कोऑर्डिनेट्स, चाहे एब्सिसा कोऑर्डिनेट हो, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हो, ऑल कोऑर्डिनेट्स इज यूनिफॉर्म है। बराबर, यूनिफॉर्म है यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सपोज दिस इज 1s ऑर्बिटल। क्या है? 1s ऑर्बिटल। बराबर।
नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स के लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, उसके लिए फॉर्मूला है n-1, where n is principal quantum number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 1s के लिए, 1s के लिए जो n है दैट इज 1, सो n-1, 1 - 1 0, so 1s has no nodal plane, 1s में कोई नोडल प्लेन नहीं है। बताओ यहां तक अंडरस्टूड और नॉट? 1s हैज नो नोडल प्लेन, कोई भी नोडल प्लेन इसमें नहीं है। ये मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था, आज मैं आपको फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। अब कोई बोलेगा कि सर व्हाट इज अ नोड, व्हाट इज अ नोड? नोड होता है, नोड होता है, इट इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम 0 या नेग्लिजिबल। नोड का मतलब है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम 0 या नेग्लिजिबल, बहुत कम या कुछ नहीं, या इतना कम जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। 1s हैज नो नोडल प्लेन, वेरी नाइस बुशरा परवीन। अब जरा 2s करते हैं, 2s, taking 2s into consideration, 2s, ठीक। तो देखो ये हो गया न्यूक्लियस, बराबर, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s। तो मैं अगर इसको ऐसे बनाऊंगा, थोड़ा बहुत 1s को ऐसे बनाऊंगा, इसको कलर करूंगा क्योंकि इसमें नोडल प्लेन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बनाऊंगा 2s, दिस इज आर 2s। समझ लेना ये चीजें। बीच में ये जो प्लेन है ना, दिस इज नोन एज नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। केमिकल बॉन्डिंग में आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज एंगुलर लोड, व्हाट इज रेडियल नोड। फिलहाल हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पे एंगुलर नोड की बात कर रहे हैं। रेडियल नोड में आपको बाद में बताऊंगा, उसका फॉर्मूला है n-l-1, वो मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। सो देखो उसका फॉर्मूला, क्वांटम नंबर इज 2, सो n-1, 2 - 1, दिस इज 1 नोडल प्लेन। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। बिल्कुल बहुत इजी है। तो बोलो 3s में कैसा होगा? 3s का शेप खुद बना लो। ये हो गया क्या? न्यूक्लियस। ये हो गया 1s, 2s, 3s। ये हो गया एक नोडल प्लेन, ये हो गया दूसरा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन 1, नोडल प्लेन 2, सो it has 3 - 1, that is 2 nodal planes in 3s. Okay? Comment करो, understood or repeat? Please comment. Understood या repeat? You or R? वेरी गुड, बढ़िया। उसके बाद लेता हूं मैं p ऑर्बिटल। क्या लेता हूं? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जो है उसका शेप है डंबल। और याद रखना भाई, ये डंबल जो होता है दिस इज लाइक दिस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाईली डायरेक्शनल। तो मैं लिखता हूं p ऑर्बिटल इज हाईली डायरेक्शनल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर
कंप्लीटली प्रेजेंट इन द लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल, और बीच में जो होता है दैट इज व्हाट, नोडल प्लेन, उसको बोलते हैं क्या, नोडल प्लेन। तो अगर किसी ने बोला एस में और पी में और डी में और एफ में सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कौन सा होता है, आप बोलोगे द हाईली डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज पी ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देख सकते हो कि किस तरफ है। सो लेट अस मेड, एक है इसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड। चलो मैं बनाता हूं इसको, बना लो जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ। दिस इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। इन पी एक्स the lobes are along x axis, in py the lobes are along py px y axis, and in pz the lobes are along z axis। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये है ऑर्बिटल, और इसमें कौन कौन सा नोडल प्लेन है, बोलो। px में नोडल प्लेन कौन कौन सा है, एक है वाई जेड, तो मैं लिखूंगा नोडल प्लेन हियर इज वाई जेड, क्योंकि एक्स पूरा ऑर्बिटल से फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, वाई और जेड फ्री है। इसका जो नोडल प्लेन है दैट्स एक्स वाई, इसमें नोडल प्लेन एक्स वाई है, और हियर द नोडल प्लेन इज, बोलो इसमें बोलो क्या है, एक्स जेड। Here the nodal plane is xz. Vedanti Gupta, is the video pause or is happening with me only? नहीं, मेरा तो ठीक है। देखता हूं किसी ने फोन वोन तो नहीं किया होगा। नहीं, बराबर है, वीडियो बराबर है बच्चों। हाँ, ये इसका नोडल प्लेन हो गया, बराबर, वेरी गुड। सो दिस इज डम्बल हाईली डायरेक्शनल। यहां पे आपको याद रखना है दैट हाईली डायरेक्शनल ऑर्बिटल अगर है कोई तो वो है पी ऑर्बिटल। डन, चलो अब इसको रब कर लेता हूं मैं। नाउ गोइंग टू द डी ऑर्बिटल। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। डी कौन कौन सा है इसमें, अच्छा शेप बताओ पहले। इसमें जो शेप है दैट इज डबल डम्बल या 4 ब्लेड शेप। इसमें है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो मैं अगर इसको बनाऊंगा दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। बोलो ये जो 3 हैं ये कौन सा सेट है, ये जो 2 है ये कौन सा सेट है, कमेंट फास्ट। ये सब मैंने पढ़ाया था। दिस सेट इज नोन एज, जरा देखता हूं मैं किस किस को याद है। वेरी गुड, dx by dy z, dx by square dz square, वेरी नाइस शरगुन सिंह भाटिया। मैंने बोला था दिस इज विथआउट स्क्वायर एंड दिस इज विद स्क्वायर। विथआउट स्क्वायर वाले को क्या बोल, वेरी नाइस, T2G सेट एंड दिस इज EG सेट। क्या बात है, सारे बच्चों को मालूम है, बहुत अच्छा। T2G सेट में बोलो 4 lobes आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस की डैश की इन बिटवीन द एक्सिस। इधर बोलो 4 lobes आर प्रेजेंट डैश एक्सिस। इसमें बताओ क्या आएगा,
T2G सेट में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। विदाउट स्क्वायर वाले में बताओ, T2G सेट में बताओ, 4 लोब कहां होते हैं? ऑन द एक्सिस होते हैं कि इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं? तब तक मैं एक गुण पानी पीता हूं। हाँ, वेरी नाइस शरगुन सिंह भाटिया, इन बिटवीन। आजू ब्रह्मे, बिटवीन, वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत अच्छा। सो इसमें 4 लोब्स होते हैं इन बिटवीन एक्सिस, इसमें 4 लोब्स होते हैं ऑन द एक्सिस। तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। एक्स और वाई के बीच में 4 लोब, वाई और जेड के बीच में 4 लोब, एक्स और जेड के बीच में 4 लोब्स, इधर वाई के ऊपर, एक्स के ऊपर। और यहां पे मैंने आपको बलून का एग्जांपल दिया था कि 2 बलून्स के हवा निकाले और इसमें जो रिंग आएगा, बताओ उसका नाम क्या है? उस रिंग को क्या बोलते हैं? बोलो भाई, उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस वाले को, dz स्क्वायर वाली रिंग को हम क्या बोलते हैं? टॉरस रिंग। क्या बात है आर्जुब्रम है, टॉरस रिंग, बहुत अच्छा। ठीक, अब जरा देखते हैं इसमें एंगुलर नोड्स कौन कौन सा रहेगा। देखो, x और y के बीच में है। अब किस किस के बीच में नहीं है? x और z के बीच में नहीं है, और x और z के, क्योंकि z एक्सिस भी यहां पे है, तो मैं दिखा नहीं पाया, वो एक्चुअल में ऐसा है। ठीक, x और z और y और z, सो इट हैज 2 नोडल प्लेन्स। इधर बोलो, यहां के नोडल प्लेन बोलो, यहां के नोडल प्लेन बोलो, इसका नोडल प्लेन बोलो, और इसके नोडल प्लेन्स बोलो। फर्स्ट, इधर y और z के बीच में है, लेकिन x और y के बीच में नहीं है, और x और z के बीच में नहीं है। जल्दी करो, इधर x और z के बीच में है, x और y के बीच में नहीं है, और y और z के बीच में नहीं है। सो 2 नोडल प्लेन इसमें, 2 नोडल प्लेन इसमें, 2 नोडल प्लेन इसमें। इधर dz स्क्वायर में इन बिटवीन x और z, y और z, xy है। और याद रखना कि dz स्क्वायर में देयर इज 0 नोडल प्लेन, क्योंकि जो बीच वाला नोडल प्लेन था वहां पे टोरस रिंग है। क्या है? टोरस रिंग। हालांकि यू कैन फाइंड द नोडल कोन्स हियर, यहां पे नोडल कोन्स होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं इन dz स्क्वायर नोडल कोन्स आर फाउंड। अब ये नोडल कोन्स क्या है, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, तो यहां पे हमको उतना ज्यादा जाना नहीं है। सबको समझ में आ रहा? तो रब करूं? बहुत अच्छा। इसी के साथ ये भी खत्म हो गया। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ये मैंने बताया था आपको, एफ ऑर्बिटल का शेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उधर जाना हमको नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बेसिक पढ़ाया था, क्वांटम नंबर्स। कौन सा? क्वांटम नंबर्स। हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर देयर? बोलो जल्दी। क्वांटम नंबर्स। जल्दी जल्दी रिवाइज करवाता हूं मैं। क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स, दीज आर सेट ऑफ 4 नंबर्स
विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, या कौन से सब शेल में है, या कौन से ऑर्बिटल में है, या इसका क्या स्पिन है, इसका क्या स्पिन है, वो हमको बोलेगा। तो बोलो पहला क्वांटम नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी गुड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। दूसरा कौन सा है बोलो, हाँ क्या बात है, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम, सॉरी एल, स्मॉल एल। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिवाइड बाय एम, एंड स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस। सबको ये मालूम है, समझाने की जरूरत है क्या, बोलो भाई, समझाने की जरूरत है कि आप खुद कर लोगे। समझाने की जरूरत है, वेरी गुड। स्पिन क्वांटम नंबर, क्या बात है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबको मालूम है चीजें। नो सर वी कैन डू इट, क्या बात है, बहुत अच्छा, तो कर लोगे खुद। बट आई विल चेक योर नोट्स, मैं आपके नोट्स चेक करूंगा, भले ही आपको बेसिक से वो कॉपी पेस्ट क्यों ना करना पड़े, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ये पूरे नोट्स होने चाहिए, ठीक। सर स्पिन वाला एक बार कर दीजिए, ओके, स्पिन वाला मैं समझाता हूं, कोई इश्यू नहीं। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर जस्ट लाइक टाइनी बार मैग्नेट्स, टाइनी बार मैग्नेट्स। और बार मैग्नेट में होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, नॉर्थ साउथ। इसका रोटेशन मानता हूं मैं, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका रोटेशन मानता हूं मैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। देखो मैंने बताया था आप सबको, वेरी नाइस। टाइनी बार मैग्नेट्स का देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, होंगे कि नहीं। इसको मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हमने पढ़ चुके हैं। And the direction of magnetic field lines is from north to south, north to south externally, but internally it is from south to north. Same here, north to south externally, but internally it is from south to north. बराबर, very good. So when clockwise rotation is there, at that time spin is plus half. Where anti-clockwise rotation is there, at that time spin is minus half. So if electrons are like this, the total spin will be equal to plus half minus half, cut, the total spin will be equal to 0. It means it has zero magnetic field. Zero magnetic field जिसमें होता है वो होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। बोलो, समझाने की जरूरत है कि पूरा याद आ रहा है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, एक बार रिवाइज करना है। तो रिवाइज कर लेना भाई। स्पिन क्वांटम नंबर भी मैंने बोला हूं। अब आपको याद करना है कि भाई व्हाट इज डायामैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक। मैंने सब आपको समझाया था, सब एवरीथिंग आपको पढ़ाया हूं। कर लोगे? एक सेकंड, समझे सर?
ऐश्वर्या परवेकर को फोन करो, बोलो सर क्लास में, 2 बार कॉल किया उन्होंने। ठीक है, चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क ये है कि यू हैव टू रिवाइज एंड कॉपी एंड पेस्ट द बेसिक विच आई हैव ऑलरेडी taught to you, that is Aufbau's principle। कर लोगे बच्चों? Aufbau's principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule। बताओ किस किस को ये पता है, किस किस को ये तीनों प्रिंसिपल्स पता है? these are for इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ा बताऊंगा। अब्बा प्रिंसिपल, इट इज द बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। ये बोलता है हम ऑर्बिटल्स का एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसके हिसाब से एक सीक्वेंस बनाते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर्स सेम होंगे। 3 सेम हो सकते हैं लेकिन चारों के 4 सेम नहीं होंगे। हम्स रूल बोलता है तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक ना हर एक ऑर्बिटल में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब ऑर्बिटल फिल होगा उसके बाद ही पेयरिंग होगी। तो मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है। Done? So I will wrap this। करोगे बच्चों? करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म होगा तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी खत्म होगा। दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, देखो मैं लिखता हूं मोर द ई, मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैं लेता हूं डी ऑर्बिटल जिसमें ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, dxy dz dxz dxy का dz स्क्वायर। और लेता हूं एक और डी ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। नजर रखो, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज विद this electron can be exchanged with this electron can be exchanged with this, and this electron can be exchanged with this। ठीक, सो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सचेंज एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज n into n minus 1/2, where n is number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट टॉपिक है, नजर रखो बच्चों। करना क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो आपको लिखना है बेटा, कॉपी पेस्ट करना है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स बनाने हैं जो मैंने ऑलरेडी समझाया था। नाउ हियर 1 2 3 4 5, n is equal to 5, so exchange energy will be equal to 5 into 5 minus 1/2, वो हो जाएगा 5 4 हो जाएगा, 5 into 4/2 that will be equal 20/2। 10 is the exchange energy। यानी कि देखो ये इधर गया तो कितना आएगा, 5वें के साथ ये 1
2 3, यहां से देखो 1 2 3 4, तो 4, इसका कितना होगा 1 2 3 3, इसका कितना होगा 1 2 2, इसका कितना होगा 1, यानी कि 4 3 7 8 9 10 इज द एक्सचेंज एनर्जी। सो ये इलेक्ट्रॉन 4 बार इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, 3 बार इसके साथ, 2 बार इसके साथ, 1 बार इसके साथ। सो हियर द एक्सचेंज एनर्जी इज वेरी हाई, बट हियर चलो देखते हैं इधर, हियर n इज इक्वल टू 3, सो एक्सचेंज एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 3 माइनस 1 हो गया 2 बाई 2, 3 2s आर 6 बाई 2, यानी कि 3। हियर एक्सचेंज एनर्जी ओनली 3, क्यों, ये इधर एक बार जा सकता है, इधर एक बार, तो 2, और इधर एक बार 2 प्लस 1 दैट इज 3 इज द एक्सचेंज एनर्जी। इसको बोलते हैं D5 सिस्टम, इसको बोलते हैं D3 सिस्टम। सो टेल मी विच वन इज स्टेबल, D5 सिस्टम इज स्टेबल और D3 सिस्टम इज मोर स्टेबल? बोलो भाई, लास्ट कमेंट बोलो, क्या स्टेबल है, D5 सिस्टम स्टेबल होगा कि D3 सिस्टम स्टेबल होगा? सो वेरी गुड, आई कैन राइट D5 सिस्टम इज मोर स्टेबल देन D3 सिस्टम। डन। तो याद करो, एक बार मैंने बोला था कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ये देखो, दिस इज कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, या इसको मैंने बोला था सिमेट्रिकली फिल्ड। सिमेट्रिकली फिल्ड जो दिखाया था कॉपर ने, क्या दिखाया था कॉपर ने, मैंने बोला था कॉपर का एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन है, याद है, डू यू रिमेंबर? कॉपर का एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रोमियम का एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने वहां पे आपको समझाया था कि कॉपर का एक्चुअल में होना चाहिए 4s1 3d4, सॉरी 4s2 3d4, लेकिन होता है 4s1 3d5 बिकॉज 3d5 हैज मोर एक्सचेंज एनर्जी। बोलो याद है? यस सर, एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉपर एंड क्रोमियम एनोमलस। तो आज आपके पास आंसर आया कि कॉपर shows anomalous configuration of 3d5 because 3d5 has exchange energy 10, 3d5 का exchange कितना है 10, which is higher than 3d4 system। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त और साथ साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी समाप्त। और एक जरूरी अनाउंसमेंट है, अगर इसमें कोई नया बच्चा भी बैच 3 का बच्चा भी अगर इसमें कोई है, कल से फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हायर वेटेज चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री इन बोथ नीट एंड JEE एंड इन ऑल बेसिक एग्जाम। जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग कल से मैं चालू कर रहा हूं, और ये चैप्टर में मर्ज में करूंगा 1 2 3 सारे बैच को मिला के चालू करूंगा। सो टुमारो हम सब साथ में मिलके इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।